किसी ने कभी माया देखी है? लेकिन जब महापुरुषों की वाणियां सुनते, कथा सुनते, बोल सब माया में फंसे, सब माया में फंसे। कहां से फंसे? माया क्या है ये समझने के लिए आज की स्थिति को देखते हुए सरल उदाहरण ये है। मेरे अलावा, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मेरे अलावा जो दिखे वो माया है। भगवान का वचन है कि मेरे अलावा जो दिखे, जो सुनाई दे, जो याद आए, वो सब माया। यानी होते हुए ना दिखे और दिखाई देते हुए ना हो, वो माया। बोले ये कैसे? तो हमारी समझ में नहीं आया। होते हुए दिखाई न दे, दिखाई देते हुए ना हो, ये क्या बात हुई? ऐसा कहाँ होता है? बोले होता है ना। कैसे होता है? कैसे होता है? फिल्म देखने गए बड़े पर्दे पर। अब वहां क्या होता है? सिनेमा के जो पर्दा होता है उस पर कोई कहानी चल रही होती। कहानी में क्या हुआ? आग लगी। ऐसा लगा कि पर्दे में आग लगी, धमाका हुआ। आग लगी पर्दे में, पर आपको ताप थोड़ी आई, पर लग ऐसा रहा है कि आग लग गई है। बारिश हो रही है, पर भीगे आप नहीं? भीगते ना। पर लगता क्या है कि सचमुच बारिश हो रही है। दिख रहा है बारिश होते हुए, दिख रहा है ना पर्दे पे, पर हो नहीं रही, सिर्फ दिख रहा है। उसमें सारी जो कहानी होती है वो नकली होती है, पर हमको क्या लगती है? कहानी कैसी चल रही है? एकदम असली चल रही है। उसमें इतना डूब जाते हैं, वो हंसेंगे तो हम हंसेंगे, वो रोएंगे तो हम रो भी देते हैं, आंसू भी निकाल देते हैं। कहानी नकली है, और लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? पर्दे पर। जबकि पर्दे पर वो सारी मूवी दिख कहां से रही है? पीछे एक प्रोजेक्टर है जिससे उस पे वो पर्दे पे डाली जा रही है, तब वो मूवी दिख रही है। पर हमारा ध्यान आगे है, इसलिए हम पीछे नहीं देखते कि पीछे कौन है चलाने वाला। ठीक वैसे ये दुनिया रंगमंच है, इस पर्दे पे सब मूवी चल रही है, ध्यान हमारा यहाँ है, और पीछे जो जो चलाने वाला है उसको भूल जाते हैं। पीछे जो चला रहा है दुनिया को, जिससे ये दुनिया चलायमान दिखती है, वो कौन है? बोलिए ना, कौन चला रहा है दुनिया को? हम चला रहे। लेकिन आगे देखने में इतने हम गंभीर हो जाते हैं कि हम पीछे नहीं देखते। हमें आगे आगे वाली वो माया दिखती है, पर्दा दिखता है बस। अगर वो सच होता, अच्छा उसमें कोई चलते चलते कहानी में हीरो मर गया, उसके मरने पर घर आके आपने कभी उसके लिए तेरहवीं करी? बताइए ना। कभी बोले भैया वो मर गया, उसके लिए अब 13 दिन का वो करते घर पे आयोजन? कभी नहीं करते। करेंगे भी तो घर वाले बोले अरे बाबरे पागल, वो कहानी थी, ये जो नाटक था वो बस एंजॉय करने के लिए था, उसको बांध के घर लाने के लिए थोड़ी था। ठीक वैसे ही ये दुनिया का जो रंगमंच ठाकुर जी ने क्यों बनाया? बोले बस एंजॉय वहां करो, उसके बाद इसको अगर बांध के हृदय में धर लोगे और फिर उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। संसार में देखने के लिए ठीक है, संसार रिश्ते निभाने तक के लिए ठीक है। कहते हैं ना अक्सर एक बात, संसार में हमें सब चीज चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, मकान दुकान सब चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। तुम गाड़ी में बैठो ठीक है, पर गाड़ी तुम में न बैठ जाए, ये बस ध्यान रखना। तो भगवान कह रहे हैं मेरे अलावा जो दिखाई, जो सुनाई और जो याद आए वही माया है।
दिखने में सब असली लगता है, पर असल में असली कुछ भी नहीं है। असली इतना भी नहीं है कि वहाँ हीरो और वो जो दुश्मन आपस में लड़ रहे हो तो वो बाहर से ही दुश्मन दिखते हैं। जैसे ही वो बोलता है ना कट, तो वही दोनों संग बैठ के चाय कॉफी साथ में पी रहे होते, फिर कोई लड़ाई नहीं होती। उनको पता है ये दुश्मनी बस पर्दे तक है, पर्दे के बाद फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ भी जितनी भी शत्रुताएं चल रही हैं, ईर्ष्या चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो पर्दे तक ही हैं। पर्दे के बाद किसको अगले जन्म में याद रहे? हमें याद है पिछले जन्म में किससे लड़के आए थे हम? हमारा दुश्मन कौन था याद है? हमारा प्यारा कौन था याद है? इस जन्म में जो हमारे प्यारे और दुश्मन है, अगले जन्म में ये याद रहेंगे? ये भी याद नहीं। तो फिर ये क्या है? भगवान कहते यही मेरी माया है, यही मेरी माया है, और इससे कोई नहीं बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता। चाहे कितनी भी कोशिश प्रयास करे, कोई बिरला जो भगवान का प्रेमी होगा वो इस बात को समझेगा कि भैया हम हैं खिलौना और हम में चाबी भरने वाले हैं भगवान।